हेलो स्टूडेंट, हमने पिछली वीडियो में हमने यूनिट 1 विनी स्माइल उसको हमने समझा था और उसकी जो एक्टिविटी थी वो हमने क्या थी कंप्लीट की थी। उसमें हमने क्या देखा था, राइमिंग वर्ड देखे थे हमने और हमने टेबल को कंप्लीट किया था। आज हम उसी की एक्टिविटी 2 देखेंगे जिसके अंदर क्या दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, ठीक है। और वो क्रियापद है, वो क्रियापद बोलना है और हमें नोटबुक में लिखना है। ये एक्टिविटी 2 की क्या है, सूचना है, ठीक है। अभी यहाँ पे 2 विभाग दिए गए हैं। कितने विभाग दिए गए हैं? 2 सेक्शन दिए गए हैं। एक है ए सेक्शन, ठीक है, और दूसरा क्या है, बी सेक्शन दिया गया है, ठीक है। ए सेक्शन में वर्ड दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, क्रिया दी गई है और बी सेक्शन में क्या दिया गया है, उसका भूतकाल का स्वरूप दिया गया है, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है यहाँ पे, पहला हमारा क्या है यहाँ पे, बाय। क्या है? बाय। बाय का अर्थ क्या होता है? खरीदना। क्या होता है? खरीदना। और उसका भूतकाल का स्वरूप हम पोयम में देख चुके हैं। क्या देखा था हमने पोयम में? दिस इज द बैग द लिटल वन बॉट, ठीक है। तो बाय का भूतकाल का स्वरूप क्या हुआ? बॉट हुआ। उसी तरह से टू कैच है, तो कैच का भूतकाल का स्वरूप क्या होता है? कॉट होता है। क्या होता है बच्चों? कॉट होता है। समझ में आया? उसी तरह से पतंग को हम क्या करते हैं? उड़ाते हैं। और उड़ाने का इंग्लिश क्रियापद क्या है? फ्लाई। क्या है? फ्लाई। और फ्लाई का भूतकाल का स्वरूप क्या है? फ्ल्यू है। क्या है? फ्ल्यू है। उसी तरह से आगे हम देखेंगे ब्लो। ब्लो मतलब क्या होता है? बजाना। क्या होता है? ब्लो मतलब बजाना और ब्लू मतलब बजाया। क्या होता है? बजाया। विशल बजाई तो क्या होगा? ब्लू होगा, ठीक है। आगे ड्रॉ। पिक्चर को हम क्या करते हैं? बनाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? ड्रॉ। ड्राइंग करते हैं ना, तो उसे ड्रॉ बोला जाता है। और उसका भूतकाल का स्वरूप क्या है? ड्रू है। क्या है? ड्रू। आगे देखिए क्या है? नो। क्या है? नो। यहाँ पे के का प्रोनाउंस नहीं होता है। और नो मतलब क्या होता है? जानना। क्या होता है? जानना। तो उसे कहा जाता है भूतकाल में न्यू। क्या बोला जाता है? न्यू। फिर है सिंग। सिंग मतलब गाना। जब हम कोई गाना गाते हैं तो कौन सी क्रिया करते हैं? गाने की। तो जो गाने की क्रिया हम यहाँ पे करते हैं उसे भूतकाल में क्या कहा जाता है? सेंग कहा जाता है, ठीक है बच्चों। उसी तरह से आगे क्या है? रीड। और भूतकाल के स्वरूप क्या है उसका? रीड होता है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी बच्चों अभी कि बाय, कैच, फ्लाई, ब्लो, ड्रॉ, नो, सिंग एंड रीड वो क्या है? क्रियापद के स्वरूप है। क्या है? वहाँ पे क्रियापद है। और बी जो कॉलम है वो क्या है? कौन से है? बॉट, कॉट, फ्ल्यू, ब्लू, ड्रू, न्यू, सैंग एंड रीड। ये सारे क्या है? क्रियापद के भूतकाल के स्वरूप है। आपको समझ में आ गया अभी? ठीक है। अभी ये जो लिखा है ए सेक्शन और बी सेक्शन जो है यहाँ पे वही आपको दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या है? ए सेक्शन में नो, फ्लाई, सिंग, बाय, रीड, कैच, ब्लो एंड ड्रॉ वो यहाँ पे लिखा गया है। और आपको यहाँ पे जो ए सेक्शन है वो ए सेक्शन में से क्या करना है? उसके क्वेश्चन के आंसर ढूंढना है। ये बी सेक्शन जो आपको दिया गया है उसमें से। तो यहाँ पे आपको पहला वर्ड क्या दिया गया है? नो। क्या दिया गया है? नो। नो के सामने हम क्या लिखेंगे? तो हम देखेंगे यहाँ पे आपको मिला ये नो, ठीक है। और नो के सामने क्या लिखा है? न्यू। क्या लिखा है? न्यू। तो हमने लिख दिया यहाँ पे क्या? न्यू।
क्लियर, समझ में आया। मतलब कि यहाँ पे आपको क्या दिए गए हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। ये क्या है, आपके क्वेश्चन है और आपको आंसर किस में से ढूंढना है, इसमें से ढूंढना है, ठीक है। अभी आगे क्या है, फ्लाई। तो फ्लाई कहाँ पे है, देखिए ढूंढिए, तीसरा तीसरा आपको मिला, ये रहा फ्लाई। फ्लाई के सामने क्या है, फ्लू। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्लू, समझ में आ गया। फिर क्या है, सिंग। क्या है, सिंग, ये रहा आपका सिंग। यहाँ पे ढूंढिए, सिंग नीचे से दूसरा है बच्चों, ठीक है। सिंग के सामने क्या लिखा है, भूतकाल का स्वरूप सैंग। तो हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आपको जो ब्लैंक्स दी गई है, रिक्त स्थान दिया गया, उसके अंदर लिखेंगे सैंग। आगे बाय। बाय तो यहाँ पे कैसा है, पहला ही है, तो बाय का क्या होता है, बॉट। तो हम क्या लिखेंगे, बॉट। क्लियर, समझ में आ गया बच्चों। फिर आगे है क्या, रीड। तो रीड तो हमारा कहाँ पे, लास्ट है। रीड के सामने क्या है, रीड। तो हम यहाँ पे रीड लिखेंगे, ठीक है। आगे कैच। कैच मतलब क्या होता है, आपको भी पता होगा। कैच मतलब क्या होता है, पकड़ना। और ये रहा, और उसके सामने क्या लिखा है, कॉट। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, कॉट। फिर क्या है, ब्लो। ब्लो कहाँ पे है, देख लीजिए, ये चौथा है। और उसके क्या, कहाँ पे लिखना है, ब्लू। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ब्लू। उसी तरह से लास्ट वाला बाकी है, लास्ट वाला कंप्लीट करेंगे हम लोग, ड्रॉ। तो ड्रॉ कहाँ पे है, ये रहा। ड्रॉ के सामने क्या लिखा है, ड्रू, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, ड्रू। तो इस तरह से हमें क्या करना है, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है आपको, वो क्वेश्चन ढूंढना है आपको, कहाँ से, बी में से। समझ में आ गया बच्चों। इस तरह से आपको यहाँ पे क्या करना है, ये क्वेश्चन के आंसर एक्टिविटी 2 कंप्लीट करनी है। चलो बच्चों, अभी हम आगे के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे के क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि विभाग बी में से योग्य प्रश्नों शब्द पसंद करके ये रिक्त स्थान क्या करें, भरिए, लिखिए, ठीक है। समझ में आया आपको, क्या करना है उसको समझना है आपको। तो ये रहा आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ। तो हमें कहाँ से, जो हमने अभी शब्द न्यू, फ्लाई, सेंग, बॉट, रीड, कॉट, ब्लू एंड ड्रू, जो हमने अभी समझे, वही शब्द का उपयोग करके हमें क्या करना है, ये फिलअप भरनी है, ठीक है बच्चों। अभी पहली रिक्त स्थान हम देखेंगे, माई मदर। माई मदर का अर्थ क्या होता है, मेरी माँ। ब्लैंक्स, सुगर फ्रॉम द मार्केट। सुगर फ्रॉम द मार्केट, तो क्या हुआ इसका अर्थ, मेरी माँ शक्कर लेने के लिए मार्केट में गई। तो शक्कर को मार्केट में क्या करेंगे, हम खरीदेंगे। क्या करेंगे, खरीदेंगे। इसलिए बाय का भूतकाल का स्वरूप क्या है, बॉट, जो हम यहाँ पे रिक्त स्थान में लिखेंगे, ठीक है। आगे की रिक्त स्थान देखिए, फिलअप देखिए। वी ब्लैंक्स काइट लास्ट उत्तरायण। मतलब क्या होता है, वी मतलब के हमने, काइट मतलब क्या होता है, पतंगे, और लास्ट उत्तरायण मतलब के पिछली उत्तरायण के उत्सव में, ठीक है। तो पतंग को क्या किया जाता है, उड़ाया जाता है। क्या किया जाता है, उड़ाया जाता है। और उड़ाने को क्या कहते हैं, फ्लाई। और फ्लाई का भूतकाल का स्वरूप क्या होता है, फ्लू। समझ में आया बच्चों। अभी आगे क्या करते हैं हम लोग, माई यंगर ब्रदर। माई यंगर ब्रदर अर्थात मेरा बड़ा भाई। ए ब्यूटीफुल पिक्चर, ए ब्यूटीफुल पिक्चर इन द स्कूल कंपटीशन। मतलब सुंदर चित्र बनाया, कहाँ पे,
स्कूल की कंपटीशन में, मतलब कि स्कूल की प्रतिस्पर्धा में। तो पिक्चर को क्या किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है, इसलिए ड्रॉ का क्या आएगा, ड्रू, जो यहाँ पे हमने लिखा। तो इसका आंसर क्या बनेगा अभी सेंटेंस, माई यंगर ब्रदर ड्रू ए ब्यूटीफुल पिक्चर इन द स्कूल कंपटीशन। ठीक है, समझ में आया बच्चों। आगे चौथी हम देखते हैं, फिलअप ट्रैफिक पुलिस ब्लैंक द विशल एंड स्टॉप द कार। अभी विशल को क्या किया जाता है, बजाया जाता है। ठीक है, और विशल मतलब कि सीटी, सीटी बजाई और कार को क्या किया, अटकाया, स्टॉप किया। ठीक है, तो यहाँ पे विशल जो बजाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, ब्लो, और ब्लो का क्या होता है, ब्लू। क्या होता है, ब्लू, बजाना। क्लियर, आपको समझ में आ गया। आगे का देखते हैं अभी पांचवी फिलअप अभी हम देखते हैं। आई ब्लैंक्स द रामायणा टुडे मॉर्निंग। आई मतलब मैं, द रामायणा मतलब अपना जो रामायण का धार्मिक पुस्तक है उसके बारे में बताया है। टुडे मतलब आज, आज सवेरे। ठीक है, मॉर्निंग मतलब सवेरा। तो मैंने रामायण आज सवेरे क्या किया, रामायण को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो क्या लिखेंगे, रीड। ठीक है, अभी आगे छठी फिलअप, माई ग्रैंडफादर ब्लैंक्स फॉर लैंग्वेज। मतलब माई ग्रैंडफादर अर्थात क्या होता है, मेरे दादाजी। फोर लैंग्वेजेस मतलब क्या होता है, चार भाषाएं। तो भाषाएं क्या होता है, जानना होता है। तो इसके लिए क्या यूज होगा, न्यू यूज होगा। क्या होगा, न्यू। क्या यूज होगा, न्यू। समझ में आया बच्चों। अभी सातवां देखो, चेतेश्वर ब्लैंक्स द बॉल एंड थ्रू द स्टंप्स। मतलब चेतेश्वर ने बॉल पकड़ा, थ्रू मतलब फेंकना, कहाँ पे फेंका, जो सारे स्टंप थे वहां पर उसने बॉल फेंका। तो बॉल को क्या किया, उसने पकड़ा। तो जो पकड़ना होता है उसके लिए इंग्लिश शब्द क्या है, कैच, और कैच का क्या होता है, कॉट। क्या होता है, कॉट। समझ में आया। अभी आगे की फिलअप लास्ट वाली है जो आप समझ लीजिए। टुडे सेजल, टुडे मतलब आज, आज सेजल ब्लैंक्स ए नाइस भजन इन द प्रेयर असेंबली। आज तेज सेजल ने एक अच्छा भजन गाया, कहाँ पे, प्रार्थना सभा में, प्रार्थना खंड में। तो गाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, सिंग, और सिंग का भूतकाल का स्वरूप क्या होता है, सेंग। क्या होता है, सेंग। समझ में आया बच्चों। यहाँ पे हमने जो 8 जो फिलअप देखी, जो ब्लैंक्स देखे, वो सारे के सारे हमारे पास जो हमने आगे जो एक्टिविटी कंप्लीट की उसी के अंदर के भूतकाल के क्या है, शब्द है। तो उसी में से हमें ढूंढ ढूंढ के, वहाँ से आंसर ढूंढ ढूंढ के इसके अंदर क्या करना था, यूज करना था। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अभी हम आगे की एक्टिविटी देख लेते हैं। शब्द देखिए उसके अंदर क्या लिखा है, रीड दिस वर्ड, मतलब के ये शब्द आप पढ़िए। ठीक है, पहला क्या है, हट। क्या है बच्चों, हट है। ठीक है, तो हट का अर्थात क्या होता है, झोपड़ी। कॉट, जो आप अभी जानते ही है, ये शब्द से आप बहुत अच्छे से परिचित है, कॉट। फिर है हस्बैंड, हस्बैंड मतलब क्या होता है, पति। ड्रॉप मतलब क्या होता है, गिराना। एंग्री मतलब गुस्सा। सिल्वर मतलब चांदी। एंजॉयड मतलब क्या होता है, मजा मानना, मजा करना। और यस्टरडे तो आपको पता ही होगा, यस्टरडे मतलब क्या होता है, कल। ठीक है बच्चों, तो ये शब्द हमने क्या किए, पढ़े। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ये शब्द का यूज करके हमें क्या लिखनी है, स्टोरी लिखनी है। क्या लिखनी है, स्टोरी मतलब कथा लिखनी है, वार्ता लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे जैसे जैसे आप शब्द का यूज करते जाओगे वैसे वैसे, जैसे कि आपने ये हट है तो हट का आपने यूज किया है। ठीक है, दिस इज ए हट। क्या है, दिस इज ए हट। तो आप क्या करोगे, वो शब्द जो है हट का आपने सेंटेंस में यूज किया है स्टोरी बनाने के समय पे, तो उसका यूज कर लिया है, इसलिए उस पर क्या करेंगे, कैंसलेशन का निशान करोगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया। वैसे वैसे ही
यहाँ पे आपको क्या करना है, सारे वर्ड का यूज़ करके एक स्टोरी बनानी है। मैं आपको ये स्टोरी नेक्स्ट जब वीडियो आएगा तब मैं आपको बताऊंगी, परंतु पहले आपको क्या करना है, आपको खुद ट्राई करनी है। अच्छा बच्चों, अभी आप चाहते हो कि अगली वीडियो मेरी जल्दी से जल्दी आए, तो आपको क्या करना है, ये चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और वीडियो को क्या करना है, लाइक और शेयर करना है। यदि आप चाहते हो तो ज़रूर से ये काम करें, ठीक है बच्चों।